हमारे नवाब साहब निकले हैं घूमे घूमे करने, साथ में भोलू भाई साहब। इसके बाद में आज छोटू आएंगे। आज बड़े भैया आए हैं पहले। गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, नो नो नो। क्या बात है भैया, इतना बदलाव एक बात में। अभी क्या हुआ, अभी जब मैं नवाब को लेके जा रही थी, अब हमारे छोटू भाई साहब निकले घूमने के लिए। कालू क्या है भैया, लगे खाली धमकी फालतू में, खाली नहीं है वैसे काट लेता है शहजादे को, सबसे ज़्यादा यही काटता है। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं शुरू से शुरू करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं इतने दिन से कहाँ बिजी थी, क्यों बिजी थी, क्यों एक्टिव नहीं थी। क्योंकि मेरा जो इनबॉक्स है वो डीएम से भर चुका है। दीदी व्लॉग नहीं आ रहे हैं, दीदी व्लॉग नहीं आ रहे हैं, आप ठीक तो हो। क्योंकि रोहन की तबीयत ख़राब है, आप सबको पता है। तो मैं शुरू से बताती हूँ। पहले तो मेरी मेहंदी देख लो करवा चौथ की। बहुत सारे डीएम्स मुझे ये भी थे मेरी हालत को देखते हुए कि दीदी आप करवा चौथ का फास्ट नहीं रखते, तो उन्हें कौन बताए कम वक्त कितना काम है मुझे। मैंने सूट पहना दिन में कम से कम 5 बार चेंज करना पड़ा मुझे, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा है कि कभी यहाँ जाओ, कभी ये करो, और विस्की सुसुपोटी कर लेते तो सब ये तो पता ही है ना। फिर जब नए कपड़े आउटफिट पहनो तो मन भी नहीं करता कि शाम से पहले वो गंदा हो। तो रोहन आ गए थे, आप लोगों ने वो व्लॉग देख लिया था घर पे। और उसके बाद में इतना काम हो गया मुझे, क्योंकि रोहन टोटली बेड रेस्ट पे हैं। रोहन सुसु भी बेड पे ही कर रहे थे, और उनका जो यूरिन है वो भी फेंकना एक मतलब आप हर किसी को नहीं बोल सकते कि भाई मेरा यूरिन रखा है आप इसको थ्रो कराओ। तो बहुत सारे काम होते हैं। और जब आप बेड पे बैठते हो ना, मैं तो रही हूँ बेड रेस्ट पे, तो मुझे पता है कि छोटे छोटे से काम भी इतने बड़े लगने लग जाते हैं। और ऐसा लगता है कि अरे यार शिट, मुझे इस काम के लिए भी सामने वाले को बोलना पड़ रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। और फिर क्या हुआ, 8 तारीख को हमारा जो दिव्यांशु है, जो घर पे काम करता था लड़का, उसको अपने घर जाना पड़ा। वो एक्चुअली मैंने पहले कभी डिस्कस नहीं किया, बताया नहीं, तो आज मैं बता देती हूँ। वो मैरिड था, उसकी 3 साल से वाइफ उसके साथ में नहीं रह रही थी। उसका डिवोर्स का केस चल रहा था, मतलब डिवोर्स का केस नहीं चल रहा था, अलग रह रहे थे वो। तो ऑल ऑफ द सडन दोनों पार्टीज़ की तरफ से बात उठी कि डिवोर्स कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो वो अपनी फैमिली के साथ में अपने गांव चला गया। और 8 तारीख को वो गया, 9-10 में वो कहाँ पे काम निपट गया। उसकी मम्मी भी वापस आ गई नोएडा, लेकिन वो नहीं आया। जबकि हमने उसे रिक्वेस्ट करी थी, हाथ जोड़े थे, क्योंकि हमारा ये ऐसा टाइम है कि इस टाइम पे किसी का भी छुट्टी लेना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जिसमें कि रोहन बेड पे है, मैं ही सारा संभाल रही हूँ, तो एटलीस्ट घर पे तो कोई बंदा चाहिए ना हर टाइम के लिए, कि रोहन अगर आवाज़ लगाए किसी काम के लिए तो कोई हो, अगर मैं घर पे नहीं हूँ। तो उसने उस चीज़ को भी अनदेखा करते हुए वो अपने गाँव पर ही रुका हुआ है, वो आया नहीं। तो पहले तो हमें ये था कि वो आ जाएगा 2-4 दिन में, मतलब वो यही खुद से ये बोल के गया था कि पता नहीं दीदी मुझे कितना टाइम लगे, 2 दिन भी लग सकते हैं, हफ्ता भी लग सकता है। लेकिन फिर जब उसकी मम्मी से बात हुई, उसकी मम्मी ने बताया कि मैं आ गई हूँ। उन्होंने तो अपना काम ज्वाइन कर लिया 2 दिन बाद। मतलब सोचो, मतलब देखो कैसे होते हैं कि उसकी मम्मी इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि उन्होंने 2 दिन से आगे तीसरे दिन की छुट्टी करनी जरूरी नहीं समझी। और वो बंदा जो घर के हालात देख के गया है कि भैया बेड पे हैं, दीदी सारा दिन बाहर का काम रहता है, तो कितना ज़रूरी है मेरा वहाँ पे होना। इतना लाड प्यार में रखने के बावजूद भी उस बंदे ने ये नहीं सोचा कि अभी उनका टाइम है, उनका हमारा टाइम है, तो अभी मैं पहुँच जाऊँ, बाद में छुट्टी ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आया नहीं है। फिर 8 को, 9 को और 10 को करवा चौथ थी। करवा चौथ वाले दिन मेरी इतनी रेल बनी हुई थी कि मुझे खुद नहीं समझ में आया कि करवा चौथ का फास्ट कैसे निकल गया, कैसे भूख लगती है, कैसे दिन लंबा लगता है, कैसे मतलब ऐसा लगा कि चंदा मामा, अच्छा इतनी जल्दी है चंदा मामा आ गए। तो मेरा इतना बिजी दिन था, क्योंकि करवा चौथ का काम भी, रोहन का भी, बच्चों का भी, जो रेस्क्यू वाले बच्चे हैं उनका भी, बोर्डिंग भी मुझे ही देखनी पड़ रही है। तो करवा चौथ का दिन निकल गया। और फिर 11 तारीख को मेरे बेबी ब्रदर का रोका था, जिसमें हमें पूरे टब्बर को जाना था, रोहन, नवाब, शहजादा, मैं। लेकिन रोहन की जो ये सर्जरी हुई, इससे रोहन बेड पे बैठे, तो सिर्फ मैं ही गई। और मैं स्किप इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मेरा बहुत छोटा सा भाई, मतलब उसको ना मैंने खिलाया है हाथ में, तो बहुत ज़्यादा वो था, मुझे क्रेज़ था। और मेरे को ऐसे हो गया, अरे यार मैं इसका रोका नहीं देख पाऊँगी। तो मैंने क्या किया, रोहन ने मेरे को बोला कि आप चले जाओ। रोहन ने मेरे बोला कि आप टैक्सी से जाओ, लेकिन था क्या सीन कि रात का रोका था, तो टैक्सी से जाना नहीं हो सकता था। तो मैं बस से गई। मैं 11 की मॉर्निंग 4 बजे उठ के बच्चे को घुमा के, खाना वाना खिला के, विस्की को सुसु पोटी करा के, रोहन का ब्रेकफास्ट बना के रख के सब,
और मैं निकल गई। मैं पहुंच गई करनाल दोपहर में, रात का फंक्शन था। फिर हम वहाँ पे पार्लर वगैरह में तैयार हुए, मतलब साड़ी पहनी थी तो वो ड्रेप कराई, और उसके बाद में हम लोग निकल गए यमुनानगर के लिए। रात का फंक्शन था, 3 बजे यमुनानगर से वापस आए। वहाँ से घर आके 4 बजे तक चेंज करना, ये वो, बैठ गए, फिर बातें करने लगे सब। 5 बज गए तो मैंने कहा यार एक काम करो, तुम लोग सो जाओ, क्योंकि मेरी यही प्लानिंग थी मैं 5-6 बजे निकल जाऊँगी वहाँ से अर्ली मॉर्निंग। मैंने 5:30 बजे बाईपास से, मतलब हमारे बस स्टैंड बन चुका है करनाल में इंद्री साइड, तो वहाँ से बस पकड़ी और मैं 7:50 पे 12 तारीख को, क्योंकि 12 तारीख को रोहन का बर्थडे भी था, 7:50 पे वापस कश्मीरी गेट, वहाँ से कैब बुक की। 9 बजे मैं, एग्जैक्ट 9 बजे मैं अपने घर थी। और फिर जैसे ही मैं घर पे आई उसके 15-20 मिनट बाद डॉक्टर साई आ गए रोहन को बर्थडे विश करने, उनके साथ बैठे। 1 बजे वो 1 बजे वो चले गए। देन उसके बाद में घर का सारा काम किया। मैं इतनी थकी हुई थी, मेरे को 2 दिन हो गए थे सोए हुए, क्योंकि मैं परसों सुबह की 4 बजे की उठी हुई थी। आंखें ऐसे झूल रही थी, ऐसे हो रहा था कि इवन अभी भी आंखें मेरी ऐसे लग रही होंगी गड्ढे से मैं, कि क्या हो गया। और फिर रोहन का कल बर्थडे था, बहुत अच्छे से हमने टाइम स्पेंड किया साथ में। अब बंदा बेड पे बैठा है तो और क्या ही कर सकते थे। रात को केक नहीं कटवा पाई थी मैं इस बार। रात को भैया आए, उन्होंने 12 बजे से पहले हमने केक कटिंग किया। और आज सुबह से उठ के मैं मौसमी का कट्टा भी ला चुकी हूँ जूस के लिए। एक जूस वाले भैया जिनसे हम जूस पीते हैं, तो मैंने उनको ही बोल देती हूँ कि आप हमारा ये कट्टा ला देना मौसमी का। और उसके बाद में नवाब की दुनिया भी जा आई हूँ, वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी पकड़ाई, बच्चों से भी मिल आई, बच्चों को वॉक भी करा दी, मैंने भी जूस पी लिया है। अब मैं बैठी हूँ, अब ब्रेकफास्ट बन रहा है। और हाँ, इन सब में क्या हुआ कि 1 महीने पहले मेरी बात हुई थी एक भैया से, वो लड़के सप्लाई करते हैं, तो उनसे बात हुई थी कि चाहिए घर के लिए लड़का, जब दिव्यांशु नहीं आया था, क्योंकि दिव्यांशु ने हमारे घर पे 1 महीना 7 दिन काम किया है, तो उससे पहले बात हुई थी। तो भैया का कॉल आया कि ऐसे ऐसे एक लड़का है और वो घर के लिए, तो उस टाइम पे दिव्यांशु काम कर रहा था। तो मेरी ना बुद्धि ऐसे चली, मतलब मेरे को ना अब मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी हूँ हाउस हेल्प को लेके, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जितने भी महारत है ना दुनिया के, वो सब मेरी नसीब में है हाउस हेल्प नाम पे। तो मैंने उनको बोला कि हाँ भैया भेज देना। मुझे ऐसा था कि अगर ठीक है, अगर ये घर पे दिव्यांशु करा तो नवाब की दुनिया में वो रह लेगा, काम कर लेगा। लेकिन वो वही हुआ कि वो चला गया। तो 10 तारीख को ये बच्चा आया, तो 10 तारीख को घर पे तो मैं पहले दिन नहीं बुला सकती थी, क्योंकि उसको घर का काम का कुछ नहीं आता पता था। तो वो नवाब की दुनिया में था, सॉरी 10 को नहीं 11 को, क्योंकि मैं यहाँ पे 11 को नहीं थी, 10 को तो करवा चौथ थी। 11 को ये नवाब की दुनिया पे रहा। और उसी बीच में एक हमारे बोर्डिंग से एक बच्चा जंप करके भाग गया था, जिसके चक्कर में रोहन को घर से निकलना पड़ा उसको ढूंढने के लिए। तो वो बहुत एक पैनिक सिचुएशन हो गई थी। मैं वहाँ करनाल थी, मैं अपना व्लॉग, पता है मैं ना जब करनाल गई हूँ ना, तो अपने भाई के रोके का व्लॉग बनाया था मैंने। लेकिन वो क्या हुआ, दोपहर तक जब वो पता चला कि बच्चा भाग गया, उसके बाद में तो मैं इतना ब्लैकआउट हो गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, और वो व्लॉग फिर आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया। और मैं वहाँ से चल पड़ी नोएडा के लिए। रोहन बेड से उठ के इधर उधर ढूंढ रहे हैं, रोहन के घुटने में दर्द, स्टिचेस में, रोहन को चक्कर आ गए, वो इतना पैनिक सिचुएशन हो गई। तो फिर मैंने बोला कि उस बच्चे को घर पे मत बुलाओ आज, क्योंकि उसको नहीं पता है कि घर का दरवाज़ा बंद रखना है, शहजादा ना भाग जाए, ये सब। तो मैं जो रोहन के पास था एक दिन के लिए, जतिन था ना घर पे रोहन, ताकि खाना टाइम पे मिल जाए, पानी, दवाई, सब ये सब के लिए। तो जतिन रहा रोहन के पास एक दिन। तो अब 12 तारीख को ये आ गया घर पे। अब मैं इसे काम सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, घर की ट्रेनिंग दे रही हूँ। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मेरे नसीब में ये है सारा, हर महीने हर किसी नए लड़के को घर के काम की ट्रेनिंग देते रहना, तौर तरीके बताते रहना कि ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। एक अलग से एजेंसी मुझे खोल लेनी चाहिए ट्रेनिंग देने की। तो अब वो भाई साहब तो आए नहीं है, लेकिन भगवान ने ये शुक्र किया कि आशीष आ गया। यहाँ पे जो लड़का आया है अब, उसका नाम आशीष है। अब देखते हैं ये कितने दिन तक टिकता है। मेरे को तो ऐसे फोबिया सा हो गया है हाउस हेल्प के नाम पे, कि भाई जो चुन के जितने भी नमूने, जो भी एग्जाम्पल हैं, वो सारे ही मेरे नसीब में लिखे हैं। और बहुत ऐसे ना बिजी सा दिन चल रहा है। बहुत ऐसे हो रहा है कि अब क्या करूँ, मैं अकेली पड़ जाती हूँ। मैं अब रोहन बेड पे, रोहन ठीक थे तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि हाँ मैं अकेली पड़ रही हूँ। लेकिन जब से रोहन बेड पे ना, तो मुझे ऐसा हो रहा है। गाइज, मैं क्रॉक्स लेके आ चुकी हूँ। ये मैंने करनाल से खरीदे हैं। मैंने बोला था ना मुझे वाइट कलर में चाहिए, मिल गए वाइट कलर में। गाइज, मैं ना काम कर रहा था, फिर मेरे को मेरी बेटी की याद आई
तो मैंने आके देखा बेटी तो यहाँ पे छोली है, यहाँ पे छोली है गाइज। गाइज वो छोटी सी बेटी है ये गाइज। गाइज लेकिन बेटी ना मुंह बहुत फुलाती है गाइज, बेटी में एटीट्यूड बहुत है गाइज। तो गाइज अभी ना मैं दिवाली की तैयारियां कर रही हूँ। दिवाली की सफाई तो हमारे घर होगी नहीं इस बार, क्योंकि मैं बहुत थक जाऊंगी यार, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी इतने सारे काम हैं। तो अगर दिवाली की सफाई फुल बैठ जाऊंगी। और दूसरा ये कि आपने हमेशा सुना होगा हर दूसरे तीसरे महीने कि हमारे घर में आज दिवाली की सफाई हो रही है, क्योंकि बच्चों के चक्कर में उनके बाल वगैरह होते हैं और वो अंदर जाके फंस जाते हैं, हवा से घुस घुस के अंदर चले जाते हैं। तो हमारे घर में हर 1-1.5 महीने में डीप क्लीनिंग होती रहती है दिवाली वाली। उसका हमने इसका नाम ही रख दिया कि आज दिवाली वाली सफाई है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे घर तो साल में 10 बार तो दिवाली होती है, क्योंकि दिवाली की सफाई जब इतनी होती है। तो अभी जस्ट पीछे की थी मैंने क्लीनिंग, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि घर फैला दूँ, और जिसमें कि रोहन बेड पे है। नहीं तो हमेशा क्लीनिंग में रोहन मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। रोहन जो मेजर काम होते हैं, जो बड़े बड़े, वो रोहन देखते हैं, जो बारीक वाला काम है वो मैं देख लेती हूँ। तो इस बार दिवाली की सफाई तो नहीं होगी, लेकिन हाँ मैं दिवाली के गिफ्ट्स ले आई थी बहुत पहले, और अब मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे उनकी ना पैकिंग करनी शुरू करूँ। और एक चीज़ और, मुझे दिवाली ना बहुत, मतलब मुझे ना दिवाली का ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है, बहुत ज़्यादा, बचपन से बहुत ज़्यादा। और मुझे बचपन से ना दिए जलाना, कैंडल्स जलाना, मतलब रोशनी करना ना बहुत पसंद है। और मम्मी तो हमेशा बताती हैं कि मैं दिवाली पे पूरा टाइम थाली में दिए रख के सारी जगह घूमते रहती थी, कि जो दिया बुझ गया है या जिसमें तेल कम हो गया उसको ऐसे ना रिफ़िल करती रहूँ। हाँ ये वाला ठीक है। तो अब मेरे को वही दियों का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपने जो लोगों को गिफ्ट देती हूँ तो मैं मिठाई नहीं देती, मैं प्रेफर ही नहीं करती। और जब से मैं नोएडा आई हूँ तब से तो भाई यहाँ पे तो मिठाई का स्कैम ही बहुत तगड़ा है। तो मेरा मन नहीं करता कि मैं दिवाली पे मिठाई दूँ, मैं सबको कैंडल्स ही गिफ्ट करती हूँ। तो वही मैं अब सबकी ना पैकेट बना के आप लोगों को भी दिखाऊँ। यहाँ पे हैं ये सारे दिए, उसमें भी हैं दिए, इधर भी हैं दिए, ये दिए इधर, ये बहुत सारी पैकिंग है, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। ये मैं अभी कार्टन में गिफ्ट रैप करूँगी ना एक्चुअली। और अभी कुछ दिए रखे हैं अंदर रूम में, ये देखो, ये सब दिए के टाइप्स हैं, भांति भांति दिए। इधर ये डेकोरेशन के लिए एक मैंने ये पैक कर दिया है। इधर ये सब दिए। आई लव दिए, पता नहीं क्यों भाई, मुझे बहुत पसंद है। ये तो क्या, ये तो लाइटिंग है, जो मैं लाइटिंग लेके आई हूँ। और मैं इतनी जुगाड़ू, इतनी स्मार्ट, आप कुछ भी कह सकते हो। मेरे को दिवाली की इतनी एक्साइटमेंट रहती है कि मैंने ये सब काम रोहन के ऑपरेशन से पहले निपटाए, क्योंकि मुझे पता था रोहन फिर बेड पे बैठ जाएंगे, फिर टाइम नहीं निकल पाएगा। लेकिन दिवाली तो कैसे भी करके मुझे हैपनिंग बनानी ही बनानी है। और फिर करवा चौथ, देन अगले दिन भाई का रोका, फिर उससे अगले दिन रोहन का बर्थडे, आज है अष्टमी, फिर उसके बाद में बस अब तो दिवाली आई गई, धनतेरस से फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली। और उससे पहले मुझे लोगों के घर जाके ये गिफ्ट देने भी हैं। तो ये काम मैंने बहुत पहले निपटा लिया था। और मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ दिवाली के लिए। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था कि मेरी दिवाली, मुझे पता है कैसी गई थी। रोहन को डॉग बाइट हो गई थी सीवियर, यहाँ पे इस वाली साइड में हड्डी पे दांत लगा था। तो रोहन तब भी बेड पे पड़ गए थे, और जो हमारा स्टाफ है वो दिवाली पे अपने घर चला गया था। तो मैंने अकेले नवाब की दुनिया, और दिवाली पे बच्चे बहुत सारे आ गए थे, क्योंकि हर किसी का फ़्लाइट का टिकट और ट्रेन का टिकट नहीं हो पाता। तो उन्हें ना चाह के भी अपने बच्चों को फिर बोर्डिंग में छोड़ना पड़ता है। और इसीलिए बोर्डिंग्स बनी हुई हैं, देखो आप हर जगह बच्चे को कैरी नहीं कर सकते हर टाइम, इसी वजह से ये फैसिलिटी बनी हुई हैं। और घर का भी, और सबसे बड़ी बात कि लास्ट ईयर दिवाली 2 दिन की थी, तो 2 दिन सेलिब्रेट हुई थी। इधर मम्मा कर रही है सब दिवाली का काम शुरू। और यहाँ पे ये मेरे न्यू क्रॉक्स, कितनी खुश मैं। और यहाँ पे हमने पापा की परी को एक्टिवा पे खड़ा कर दिया है, ताकि 2-4 लोगों को देख के भाव कर ले, थोड़ी सी एनर्जी ड्रेन हो जाए, तो अच्छा भी लगेगा इसको भी। और जो ये इसके बेड सोर होते रहते हैं ना लेटे लेटे, ये देखो ये बेड सोर हो जाते हैं, इसको लेटे लेटे ब्लड आता है। पाउडर डालती हूँ मैं इस पर, तो थोड़ा बेटर भी है। लेकिन ये लेटे लेटे हो जाते हैं बेड सोर, तो इसलिए थोड़ा हवा भी लगती है तो अच्छा भी रहता है। और यहाँ पे ऐसे खड़े होकर थोड़ा थक जाती है, तो पानी भी थोड़ा एक्स्ट्रा पी लेती है, जो इसके लिए अच्छा है।
ताकि यूरिन ज़्यादा अच्छे से पास करे और यूटीआई ना हो। गाइस मैंने काफ़ी सारा काम निपटाया आज, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा सा फ्री सा फील हो रहा था। और मेरे पीछे जो मेरा गार्डन है इसको साफ़ करने का मन कर रहा है। सोच रही हूँ अभी प्लान कर रही हूँ कि अभी कर लेती हूँ, लेकिन अभी आशीष अपना थोड़ा अपने उस कपड़े लत्तों का काम कर रहा है, तो एक बार वो कर ले। तो मैं सोच रही हूँ या तो थोड़ा सा आज कर लेती हूँ, थोड़ा सा कल कर लेती हूँ, थोड़ा सा परसों कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ही होगा। अगर एक दिन मैंने निपटाने की सोची तो एक दिन में तो मेरी कमर बोल जाएगी। तो वो और मैं दोनों मिलकर कर लेते हैं। एक मेरे माइंड में आ रहा है क्यों ना मैं जतिन को भी बुला लूँ, सब मिलके करेंगे तो ज़रूर होगा। भाई ये इतना हो रखा है, इतना हो रखा है, मतलब देखो मुझे तो अच्छा लगता है ये ग्रीनरी ऐसे जंगल सा। लेकिन जैसे कोई आता है ना बाहर से बोलता है अरे पूरा गार्डन मतलब पूरा जंगल ही कर रखा है, मेरे को तो मज़ा आता है। लेकिन ये मैनेज नहीं है अभी, और अभी आ रही है दिवाली, और दिवाली पे लाइटिंग वगैरह भी होनी है, तो मैनेज होना चाहिए। तो अभी इसको मैनेज करेंगे ताकि लाइटिंग वगैरह करें, अच्छा लगे। और एक सेकंड, फूल भी तो कल्ला। गाइज हमारे घर के बाहर नए मजदूरों से मिलो। कल्ला, ये गोलू को देखो, गोलू को, अरे कल्ला, अरे हाय कल्ला, गोलू भाई साहब, ये भोलू, ये मिर्चा, ये अभी इन्होंने यहाँ पे पानी का कनेक्शन किया, ट्यूबवेल का कनेक्शन किया, देखो इन्होंने। अब ये यहाँ पे घर बनाना स्टार्ट करेंगे। कितने में ठेका मिला गाइज हैं? अब मिर्चा, अरे मिर्चा, अरे मिर्चा, भोलू को देखो, ये तू मत उतर जाइए चौधरी नीचे। आदमी को ऐसी लगती है, शैजू की आइज खुद इविल आइज है अपने आप में, ऐसी लगती है। देखो ये गाइस, देखो हमारे घर में नया माली आया है। कह रहा है आरी लेके आओ, उस वाले पेड़ को कटवाओ। फिर कह रहा है इस वाले इसमें मोबिल लगाओ। मैंने कहा भाई जहाँ तेरे को मिलता हो ले आ, कर ले, हमें तो कुछ मिलता नहीं। शैजू चाटना चाहता तेरे को, शैजू हवा मुझे कर रहा है अपनी पूंछ से। जतिन कह रहा है कोई आए ना आए उठ के, लेकिन शैजू जरूर आता है। जाओ, बता कब करेंगे पार्क साफ? कल आ जाओ। अकेले नहीं कर पाऊंगी मैं। कल आ जाओ। सुबह किस टाइम उठता है तू? सुबह तो 7:30 बजे, 8 बजे। आधी दोपहर हो जाती है, सूरज चढ़ जाता है सिर पे। 6 बजे और सनराइज जल्दी होता है ना। ठीक है। इधर से आती है ना, इधर से चंदा मामा भी इधर से ही आते हैं। गाइस हमारा प्लान पोस्टपोन हो गया ये पौधों को ठीक करने का। अब जतिन करवाएगा कल। वैसे मेरा मन कर रहा थोड़ा थोड़ा कटिंग तो मैं खुद ही कर दूं पौधों की आज, जो बचेगा। ये अपराजिता निकल गई यार, हम तो इस बार साल अपराजिता से इतने दुखी हैं। जिस गमले में देखो, जहाँ देखो अपराजिता हो रखी है सब जगह। वो पिछले साल वहाँ उस पर चढ़ गई थी ना, जितने भी बीज थे सब आगे नीचे गिरे और सब में अपराजिता हो रखी है। सर जू में बंदर आ गया। कल ये सारी जितनी भी झाड़ियाँ सब छटवा दूंगी मैं। तो कर ले, तो जितनी स्निफिंग करनी है ना, कर ले। गाइस आज से मैं रूटीन पे आ चुकी हूँ। अपने व्लॉग्स के डेली बनेंगे, डेली अपलोड होंगे। और नवाब को क्या हुआ? क्या कैसे काट लेगा? पकड़ तो रखा है कुछ भी। कुत्ता देखा नहीं कि कुत्ते वालों से लड़ाई करनी शुरू। करिए पकड़ के रखो दीदी, नवाब को घुमा रही हूँ मैं, पकड़ के रखो दीदी, काट लेगा। मतलब अब लीश में भी अगर पकड़ के रखने पे सुनने को मिलता है तो फिर तो मुझे लगता है सर पे बिठा के घुमाना चाहिए इन्हें। हद ही है लोगों की। गाइज मेरे को ना यूट्यूब में वीडियोस में पीछे वो म्यूजिक लगाना नहीं आता, तो इसलिए मैं अपना डायरेक्ट वाला म्यूजिक दे रही हूँ बैकग्राउंड। गोली भोलू एक दूसरे के साथ में चिढ़ते हुए कि दीदी किसको ज़्यादा प्यार करती है। दीदी करती है भोलू को ज़्यादा प्यार। ये देखो हमारे शहजाद भाई साहब के मज़े आ गए, क्योंकि घर के सामने रेत। अब कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अब यहीं होगा मौत का नंगा नाच। गोलू ये देखो अरे गोलू को, अरे भाई गोलू को डिवॉर्मिंग की नीड हो रही है, अभी देती हूँ उसको। ये अपनी ग्लैंड घिस रहा है। मिर्ची फंस गई तू आज? हाँ मिर्ची फंस गई, देखो फंस गई मिर्ची। ओ भाई, ओ शिट 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 शहजादे, अरे यार क्या था ये गधा। अभी जो लोग मेरे को ट्रोल करें शहजादे के गिरने पे जो मैं हंस रही थी, उससे पहले मैं बता देती हूँ भाई बच्चा है और छोटा बच्चा है, शैतान बच्चा है। तो जब बच्चे ह्यूमंस के बच्चे हों
या डॉगों के बच्चों, जब खेलते हैं तो चोट पीट भी लगती है। तो अगर मैं इसको सिर्फ इसी डर में कि इसको चोट लग जाए, ये ना हो जाए, इसको खेलने ना दूँ, तो मैं उसके साथ में करूँगी सरासर अन्याय, क्योंकि बचपन है, बचपन में नहीं खेलेंगे बच्चे तो कब खेलेंगे। ये देखो कितना फ़नी लग रहा है, गोलू किसी के घर के बाहर दरवाजे के सामने ऐसे खड़े होकर सुन रहा है, जैसे मतलब किसकी इसकी बुराई चल रही है और इसे पता चल गया हो। तो भाई सभी खाना वाना खा के मैं निकली फीडिंग के लिए, और जी जाडा आ गया। रात के टाइम तो वैसे ज़्यादा ठंड लगती है। आशीष इनको अंदर कर ले बेटा। नहीं दरवाज़ा ये मेन को कैसे समझाऊँ मैं। नहीं ताला नहीं, इनको जाली के अंदर लेके जाओ बाबू, क्योंकि भैया अंदर रूम में पड़े हैं, तुम किचन में हो, कुछ पता नहीं चलेगा दरवाज़ा खोल के कब कोई ले जाए। कैसे समझाऊँ मैं। देखो हो सकता है आप लोगों को बहुत ओवर लगे, ज़्यादा लगे, लेकिन नोएडा में डॉग्स को उठा लेना, चुरा लेना, किसी का कुत्ता पसंद आ जाना, किसी का हस्की अच्छा लग जाना, और फिर इस ताक में रहना कि भाई ये कुत्ता चुराना है, कुत्ता उठाना है, बहुत नॉर्मल है। क्योंकि देखो जिन लोगों को इमोशंस नहीं जुड़े होते ना डॉग्स के साथ में, या जो एनिमल लवर नहीं होते, वो इसको नहीं समझते कि किसी डॉग में किसी की जान हो सकती है। अब जो आप जितने भी लोग देख रहे हैं ना, तो मोस्टली 90% वो पेट पेरेंट्स हैं, और अगर जिनके पास 10% पेट्स नहीं हैं तो लेकिन वो भी इमोशन जानते हैं, है ना, किसी जीव से लगाव का। तो जो लोग चुराते हैं ना, उनको सच में उनके अंदर कोई इंसानियत नहीं होती, कोई उनकी अंतरात्मा अंदर से नहीं बोलती कि आप किसी का बच्चा किसी से अलग कर रहे हो। तो मेरे को इस चीज़ का बहुत कंसर्न रहता है, और मैं इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा, मतलब कोई घर पे कोई भी ऐसे हाउस हेल्प आता है तो मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए होता। मैं मतलब हर किसी से कितना भी कुछ भी, रसोई में राशन का बिल बढ़ा के आता है जब कोई तीसरा पर्सन आए, मतलब वो कितना भी नुकसान कर दे चलता है, लेकिन बच्चों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता मुझसे। तो मैं जब घर पे नहीं होती तो मैं मेक श्योर ये रहता है कि बच्चे जो जाली का दरवाज़ा है अंदर से बंद है। मैं कैमरे पे देखती रहती हूँ, अगर मुझे बच्चे दिखते हैं कि बच्चे बाहर हैं और जो हाउस हेल्प है वो अंदर है, मैं फ़ोन करके तभी बोलती हूँ कि बच्चों को अंदर लो। मैं अपने सामने ही बच्चों को बाहर करती हूँ, और तभी मैं बैठ जाती हूँ उनके साथ में, या नज़र रखती रहती हूँ साथ साथ, या अंदर से मैं ताला बंद कर लेती हूँ। इतना है, मतलब लेवल इतना वो है, डर लगता है यार, क्योंकि ना ये बेजुबान है। ये देखो, ये ना, मैं तो नवाब शहज़ादा या आपके ही बच्चे मोस्टली रिट्रीवर्स गधे होते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें बहला के फुसला के प्यार करके किसी करके गाड़ी में उठाओ ये चले जाएंगे, ये होती होते हैं। इन्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि कोई तुम्हें कहाँ लेके जा रहा है। बाद में मम्मी चिल्लाएंगे, अंदर से मम्मी करेंगे, कहाँ से आएगी मम्मी। तो ये हमारे चिंटू भाई साहब आ गए कि दीदी क्या ज्ञान की बातें कर रही हैं। तो एक थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ हैं मुझे इस चीज़ को लेके, तो मैं बहुत कंसर्न रहती हूँ। और यही सेम चीज़ नवाब की दुनिया में भी रहता है मेरे को बच्चों के साथ में। जैसे कुछ पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि हमारा बच्चा 2 बार वॉक करता है, तो आप कितनी बार वॉक पे लेके जाओगे। तो मैं उनको साफ मना करती हूँ, मैंने कहा हम वॉक पे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे स्टाफ के लड़के हैं, वो तो बहुत ईजिली आके बोल देंगे कि दीदी हाथ से छूट गया, दीदी मैं पकड़ रहा था, वो आगे आगे भाग गया। उनके लिए सिर्फ इतना सा शब्द हो जाएगा कि जी हाथ से छूट गया, मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन किसी का बच्चा अलग हो जाएगा, ये बहुत बोर्डिंग चलाना एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। आपको पता है ये 24/7 बहुत हेडेक है, हमारे दिमाग में बहुत ऐसा रहता है कि जिसका बच्चा जैसे आया है ना, सलामती के साथ वैसे वापस जाए। तो इसीलिए जब परसों वो बच्चा भागा ना, तो रोहन अपने बेड पे से उठ के उस बच्चे को ढूंढने में 1.5 घंटे, और उसके बाद जो रोहन की हालत हुई है वो तो बस मुझे पता है, रोहन को पता है, या कुछ लोगों को पता है जो वहाँ पे थे, जो सिचुएशन रोहन ने फेस की। वो देखो रेत को डिगिंग कर, देखो ये देखो बैठेगा, उसको देखो गड्ढा करके बैठेगा। और पता है नोएडा में बहुत केस होते रहते हैं, आप हर दूसरे दिन देखो किसी का डॉग भाग गया होता है, चुरा लिया होता है, तो इस वजह से। और अभी मैं जा रही हूँ बच्ची की फीडिंग करके आके फिर मैं आशीष को लेके जाऊँगी, मंडी लगी हुई है सब्ज़ी लेने के लिए, और फिर जाके सोना धोना होगा, और थकावट हो ही जाती है, शाम तक बैटरी लो हो ही जाती है। तो भाई प्लान में कुछ चेंज हो गया। मैंने व्लॉग बनाने के बाद में टाइम देखा, जब मैंने फ़ोन लॉक किया ना तो टाइम बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो अगर मैं फीडिंग करके आऊँगी इसे पिक करने मंडी के लिए, तो तब तक सब्ज़ी वाले सारे जा चुके होंगे। तो अभी ये प्लान है कि पहले सब्ज़ी लेंगे, उसके बाद में फीडिंग। मंडी पहुँचते सबसे पहले मैंने पाइनएप्पल लिया,
अच्छा लगता है यार, खुद से तो कटता नहीं है, भैया काट के देते तो खाया भी जाता है। हम लोग मंडी से सब्जी वगैरह लेके आए और यहाँ पे फ्रीज के लिए क्या है, झगड़ा नहीं करना है, देख ले आशीष भैया क्या कह रहे हैं, सुन नहीं रहे भैया की बात, झगड़ा नहीं खाओ आराम से। आजा, झगड़ा नहीं करना है। हाँ गाइस, स्प्रिंग कह रही है दीदी मेरे को ना व्लॉग में ले लो आप, मेरे को व्लॉग में आना है, जनता मेरे को भी देखे तो है स्प्रिंग कैसी दिखती है। स्प्रिंग बहुत ही प्यारी बच्ची है हमारी। वैसे फीडिंग करके घर जाएंगे हम टाइम से। गाइस सही सलामत घर पहुंचते हुए, और आज ना मुझे ऐसा लग रहा है शायद आज से फॉग आनी स्टार्ट हुई है, लेकिन वो फॉग नहीं है, वो एक पोल्यूशन है, आंखों में लग रहा था बहुत ज़्यादा। रोहन बाहर जाके अगर आप देखोगे ना, वैसे आप बाहर जा नहीं पाओगे, फॉग आई हुई जैसे बरस सर्दियों में आ जाती है, लेकिन वो फॉग नहीं है, वो पोल्यूशन है। और अभी तो दिवाली भी नहीं आई, मतलब अभी तो पटाखे बजे ही नहीं है, जो इतना पोल्यूशन आ गया, पता नहीं ये किस वजह से आ गया। और मेरे ख्याल से भी तो हरियाणा पंजाब में पराली भी नहीं जल रही, पता नहीं किस चीज़ का पोल्यूशन है, लेकिन इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, ऐसे लग रहा है जैसे कि फॉग आ गई है। बाकी अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, आज से मैंने तो सर्दियाँ डिक्लेयर कर दी हैं। मैं अपना एक फुल बाजू का कुछ निकालने वाली हूँ, शर्ट टाइप, क्योंकि फीडिंग के टाइम पे अब ठंड लगती है एक्टिवा पे। आज के दिन यही ख़त्म करते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है व्लॉग को कंटिन्यू रखने की। कल से मैं आपको एकदम एक्टिव मिलूँगी और टाइम पे आपको व्लॉग्स मिलेंगे। आज के दिन यही ख़त्म करते हैं। शिव रात्रि।